हाँ जी. So in the IUPAC nomenclature system, you need to read or you need to go through this table also. Next part देखो क्या दिया, न्यूट्रल लिगैंड्स. न्यूट्रल लिगैंड्स का आईपैक नेम, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, सो इसको आप लिखोगे अमाइन, स्पेलिंग चेक करो, AMMINE अमाइन. CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, सो दैट विल बी रिटन एज अ कार्बोनिल. H2O को आप लिखोगे वाटर नहीं लिखना है, एक्वा लिखना है. H2O दैट विल बी रिटन एज एन एक्वा. इथिलीन डायमाइन को इथिलीन डायमाइन लिखना है, ठीक है. तो ये टेबल आपको थोड़ा सा रीड करना है. So we'll go with the nomenclature part first. Similarly, this second table where IUPAC names of metal in the anionic complexes, right? तो मेटल का IUPAC नेम कैसे लिखते हो, जैसे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखना है, कोबाल्ट को कोबाल्टेट और गोल्ड को ऑरेट. लेकिन ये कब लिखना है, when there is an anionic complex, it is specifically mentioned. अगर आपके पास anionic complex है, in that case will write the IUPAC name, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, Au गोल्ड को ऑरेट, एल्यूमिनियम Al है तो एल्यूमिनेट. इफ देर इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दिस नेमिंग विल नॉट बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ध्यान रखना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में विल राइट ओनली द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एटम, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, लाइक दैट. Fe को आयन ही लिखना है, जो नाम है वही लिखना है. निकल को निकल लिखना है, कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के केस में. बट एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में ये फॉर्मेट रहेगा. तो ये अभी आपको पता कैसे चलेगा, विल गो विद द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है. नाउ प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली, सब लोग थोड़ा सा एकदम प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए. नाउ यू नो व्हाट इज अ different types of complexes, means depending upon the charge present on the complexes, it is being classified into cationic complex, anionic complex and neutral complex. तो आपको पता करना है कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है या न्यूट्रल है. तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल. अच्छा, दोनों एग्जांपल, बोथ एग्जांपल बिलोंग टू कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. सो विल स्टडी फर्स्ट द नोमेनक्लेचर ऑफ द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, then nomenclature of neutral complex and then nomenclature of anionic complex. तो पहले हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का nomenclature कर लेते हैं, ठीक है. Okay, now here first example, second example, both example belong to cationic complex. Out of that, the second example is easily explained whether it is cationic or not, because directly complex carries +2 charge. So if the complex carries +2 charge, that means it belong to cation. So the complex is cation, राइट. जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इसके अंदर वाला जो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है आपको. तो ये चार्ज नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वेदर इट इज कैटायनिक और एनायनिक और न्यूट्रल, ठीक है. तो वो सिंपल वे से फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पे दो तरीके के, एक तरीका मतलब एक, यू कैन इजीली जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट एग्जांपल. ये कॉम्प्लेक्स को आपने पहले लिखा हुआ है और बाद में काउंटर आयन को लिखा है. तो इन शॉर्ट काउंटर आयन को बाद में लिखा है ना, तो इसका मतलब अगर काउंटर आयन बाद में है तो वो बनेगा आपका Cl माइनस. तो काउंटर आयन यहाँ पे एनायन बन गया, तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, ठीक है. और नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आयनाइज कर लेंगे. तो आयनाइज करते वक्त क्या मिलेगा आपको, तो आयनाइजेशन करने के बाद यहाँ पे प्लैटिनम रहेगा एज इट इज, H2O. इतना टाइम हमें डालना नहीं है, बिकॉज आपको इजीली फटाफट से क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है ना. तो ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, इसके बाद वाला मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा. प्लैटिनम H2O ट्वाइस NH3 ट्वाइस, राइट, प्लस Cl माइनस. तो मैं यहाँ पे प्लस Cl माइनस को यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे बन जाएगा 2Cl माइनस, तो यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा, राइट, बैलेंस करने के लिए +2 and 2Cl माइनस. तो इफ यू चेक after the ionization we got this complex as a cationic complex at it having a +2 charge, right. समझ में आ गया. तो ये हो गया, ये दिस इज व्हाट अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. तो अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो नेमिंग फॉर्मेट क्या है, नेमिंग फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं हम लोग. बिफोर मूविंग टू द नेमिंग फॉर्मेट, यू नीड टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम कंपल्सरीली एवरी टाइम, क्योंकि हम लोग हर बार जो आपका कॉम्प्लेक्स मतलब इन द कॉम्प्लेक्स वॉट एवर मेटल एटम इज देयर, मेटल आयन इज देयर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग रोमन में लिखते हैं. देखो ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है,
राइट। तो उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, आप ऐसे उसको स्प्लिट करने के बाद, मतलब इस तरह से आप स्प्लिट करके फिर प्लैटिनम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली मॉलिक्यूल को कंसीडर करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ पे प्लैटिनम का हमने कंसीडर किया एक्स, H2O मॉलिक्यूल है 0 × 2, दो है इसके लिए 0 × 2, NH3 ऑल्सो मॉलिक्यूल है तो 0 × 2 हो गया, राइट। प्लस Cl जो है वो -1 है ×2 हो गया, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह भी आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड हो गया। हाँ, टोटल अगर कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू 2 मिला है, +2, मतलब यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2। Now what is the writing format for this cationic complex? This is very important, ये थोड़ा ध्यान रखना। First we'll write the name of the ligand in alphabetical order, compulsory, name of the ligands in alphabetical order। Second क्या है, name of the metal, उसके बाद oxidation state of that metal atom in Roman in a bracket, and then name of the anion। अगर काउंटर आयन रहेगा तो नेम ऑफ द एनायन, अगर काउंटर आयन नहीं है और सिर्फ चार्ज है तो विल राइट द आयन, लाइक दैट। तो देखते हैं हम लोग पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट विल राइट द नेम ऑफ द लिगैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो ये है H2O एक्वा, दो है तो डा एक्वा, और ये अमाइन डा अमाइन। अल्फाबेटिकली अभी डी वगैरह कंसिडर नहीं करना है, डाई ट्राई टेट्रा, दैट विल बी नेवर कंसिडर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉट एवर लिगैंड्स आर देयर उसका फर्स्ट लेटर चेक करो। तो जैसे अमाइन और एक्वा में, राइट, अमाइन विल गिव्स द फर्स्ट प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली, तो विल राइट द अमाइन फर्स्ट। तो इसका नेमिंग कैसे हो गया, डाई अमाइन, देन डाई एक्वा, दोनों लिगैंड का नेमिंग हो गया। देन द नेम ऑफ द मेटल सिंपल लिखना है बिकॉज इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जो नेम ऑफ द मेटल है प्लैटिनम, सो वी आर रिटन प्लैटिनम, राइट। एंड टू क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे मिला है आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे 2, बट दैट इज इन अ रोमन इन अ ब्रैकेट, सो प्लैटिनम ब्रैकेट 2 फॉलो बाय द वर्ड क्लोराइड। क्लोराइड इज नथिंग बट द काउंटर आयन। काउंटर आयन का सिंपल नाम लिखना है क्लोराइड, यू विल नॉट राइट द डाइक्लोराइड। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, डाइक्लोराइड लिखते, तो डाइक्लोराइड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इट शुड बी ओनली क्लोराइड। काउंटर आयन कितने भी रहने दीजिए, Cl2 3 4 5, सो इट विल बी रिटन ओनली द क्लोराइड, ठीक है। सो फिर से एक बार देख लीजिए, नेम ऑफ द लिगैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले लिगैंड का नाम लिख दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद नेम ऑफ द मेटल, मेटल का नाम लिख दीजिए, उसके बाद और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो रोमन में डाल दीजिए, और फिर नेम ऑफ द एनायन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। उसी तरह से अभी सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल पे द चार्ज इज डायरेक्टली गिवन +2, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को बिलोंग कर रहा है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला, कंसीडर एक्स, CO कार्बोनिल, CO का 0 होता है, 0 × 2, H2O का 0 × 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया 2 +2, राइट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया यहाँ पे आपको, निकल का, मेटल एटम का मिला हुआ है। तो इसका आईपैक नेम करते वक्त क्या करना है, फर्स्ट नेम ऑफ द लिगैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे दो लिगैंड है, एक कार्बोनिल है और दूसरा क्या है, वाटर है। वी विल नॉट राइट वाटर, बहुत सारे बच्चे वाटर लिखते हैं, वाटर नहीं लिखना है, एक्वा लिखना है, क्योंकि टेबल में दिया हुआ है। अगर H2 है तो उसका आईपैक नेम कैसे लिखोगे, एक्वा के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे बनेगा डा एक्वा लिगैंड, डा एक्वा, देन क्या, हेलो, नहीं 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 नहीं, यस यस या, बट उसमें अगर आप पढ़ोगे ना नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ना उसको प्रॉपरली, न्यूट्रल लिगैंड, बेटा आप टेबल को पढ़ो, मैं वापस से टेबल बता देता हूँ, एक मिनट। यस, आपका करेक्ट क्वेश्चन है, बट मैं दोनों टेबल बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, आईपैक नेम ऑफ मेटल, मेटल है ना, ये है। और दूसरा के दूसरे केस में देखो, राइट, न्यूट्रल लिगैंड है, बराबर है, बराबर। यहाँ पे लिगैंड न्यूट्रल क्यों है,
हाँ, तो वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल लिगैंड के जगह पे यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्मेट में होना चाहिए था, एक्चुअली वर्ड प्रॉपर होना चाहिए था यहाँ पे। तो वाटर नहीं लिखते यहाँ पे, एक्वा ही लिखते हैं आईयूपैक नेम में, ध्यान देना। न्यूट्रल लिगैंड मतलब उनका कहना क्या है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है। हेलो, डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H2O को आप कैसे लिखते हो, मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ, देखो H2O, H2O को मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके लिए उसको न्यूट्रल लिगैंड कहा गया है। आगे बात ध्यान में, H2O मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, बराबर, तो इसलिए उसको न्यूट्रल लिगैंड कहा गया है, राइट। बट अगर वो वाटर लिगैंड के फॉर्मेट में, तो वी हैव टू राइट एक्वा कंपल्सरी, डिफरेंस इज देयर, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, ध्यान देना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट एंड न्यूट्रल लिगैंड इज डिफरेंट। आ गया ध्यान में, यस और नो, आ गया ध्यान में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है मतलब वो पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नील रहेगा, मतलब कोई चार्ज नहीं, प्लस भी नहीं। न्यूट्रल लिगैंड इज डिफरेंट, राइट। और ऊपर वाले में जो दिया है वो एनायनिक लिगैंड दिया है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देखो Br माइनस नेगेटिव है, Cl माइनस नेगेटिव है, जितने भी है वो एनायनिक लिगैंड है जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। और ये वाला जो है वो न्यूट्रल, आप न्यूट्रल लिगैंड के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं लिगैंड एज अ मॉलिक्यूल भी कह सकते हो आप, एज अ मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में है ना वो, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमाइन मॉलिक्यूल में फॉर्मेट होता है, अमोनिया हो गया, CO हो गया, H2 हो गया, इतनी डामा, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ मॉलिक्यूल। पर उनका कहना क्या है, व्हेन इट इज न्यूट्रल लिगैंड दैट मींस दैट लिगैंड डजंट हैविंग एनी चार्ज, बट उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नहीं है, ध्यान निकला। आ गया ध्यान में अभी। सो इन दैट केस वी विल राइट ऑलवेज एक्वा, सिंपल, कुछ दिक्कत, वेरी गॉट इट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। नाउ विल गो विद दैट, ठीक है। फिर से बैक टू द पॉइंट, देखो यहाँ पे NiCO2 H2O 2 प्लस था, तो वाटर है तो क्या लिखोगे आप, एक्वा। दो है इसके लिए डाई एक्वा, कार्बोनिल में दो कार्बोनिल है इसके लिए डाई कार्बोनिल, तो जैसे दो रहेगा तो डाई लिखना है, तीन रहेगा तो ट्राई लिखना है, चार रहेगा तो टेट्रा लिखना है। क्या, कहाँ पे, यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा, यस यस, वेरी गुड, यहाँ पे टू होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा लिखते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। बिकॉज अगर टू नहीं लिखा, क्योंकि मैंने देखो ऑक्सीडेशन स्टेट टू लिया हुआ है, राइट ना, यहाँ टू मॉलिक्यूल यूज किया है 0 into 2, तो इसका मतलब यहाँ पे टू होना चाहिए। आई विल मेक द करेक्शन ईयर, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड एंड एक्सलेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन है आपका, सब जिनका है उनका कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे टू होना चाहिए, राइट, तो जाके वो डाई एक्वा होगा, फिर डाई कार्बोनिल, देन निकल, टू आयन, राइट। सो आई विल मेक द करेक्शन एंड आई विल लोड द, मतलब PPT अपडेट करते हुए इसका करेक्शन कर दूंगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बनेगा डाई एक्वा, डाई कार्बोनिल, देन फॉलो बाय द नेक्स्ट दैट इज मेटल ऑफ दैट नेम ऑफ द मेटल, निकेल, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया टू, और ये आपका आगे यहाँ पे देखो क्या लिखा, आयन। वह आयन अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव है, कैटायन है, या एनायन भी रहेगा, तो यहाँ पे ना सिर्फ आयन लिखना है आपको कंपल्सरीली, ठीक है। यस और नो, इसमें कुछ डाउट है, विल टेक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, ऐसा कुछ सिंपल बहुत, वी हैव एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल, राइट। एंड वेरी गुड दैट आई रिक्वायर सच टाइप ऑफ एन अटेंशन आल्सो, राइट, बिकॉज अगर आप अटेंड करो दैट देयरफॉर द डाउट्स आर देयर। जैसे आपने बताया H2O ट्वाइस नहीं है, वो मैंने जानबूझ के नहीं डाला था, मैं चेक कर रहा था, लास्ट बैच में बताया नहीं था किसी ने, बट ये बैच में बताया हुआ है, राइट, वेरी गुड। चलो, सो ये बन गया आपका डाई एक्वा, डाई कार्बोनिल, निकेल टू आयन, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन राइट द नेम ऑफ द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। नाउ विल गो विद द सेकेंड पार्ट, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं अभी। हियर इन द केस ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स the charge will be zero, we can say there is a no charge, positive complex के ऊपर positive और negative charge नहीं है। so what will be the naming format for that particular case, जैसे अभी देखो NiCO4 है, राइट, तो NiCO4
there is no charge on the complex, so this particular example belong to neutral complex. So according to the condition, मतलब naming format, will write the name of that मतलब name of the ligand first. एक ही ligand है तो एक ही ligand का नाम लिखोगे, the name of the metal atom and whatever the oxidation number that is in a Roman word. तो निकल का मैंने x देखो, वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ वी कैलकुलेटेड, एकदम सिंपल है, कार्बोनिल का 0 होता है इंटू 4 के, तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया, मीन्स निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया है 0. So as there are 4 carbonyl group, we'll write the tetra. Tetra belongs to 4. Tetra carbonyl, then nickel, and then oxidation state is 0. फिर से I am repeating, tetra carbonyl, name of the ligand first, tetra carbonyl, then name of the metal atom, simple format में nickel, and then the oxidation state is 0 in the Roman word. मतलब 0 लिख देना है रोमन में, लाइक दैट. तो ये हो गया आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग. इजी. सो अगेन रिपीटिंग, द IUPAC name of the cationic complex will be written in the format like that. Name of the ligand in the alphabetical order. First we'll write the name of the ligand. सारे ligands के नाम आप alphabetical order में लिख दोगे. अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, लाइक दैट, वो भी यूज करना है. देन नेम ऑफ द मेटल एटम, name of the metal atom, central metal atom, name of the metal मतलब name of the central metal atom. Then oxidation state, रोमन में इन ब्रैकेट, एंड देन नेम ऑफ द एनायन. तो कैटायनिक है तो काउंटर आयन जो रहेगा वो एनायन ही रहेगा. अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज प्लस है तो यहाँ पे आयन लिखना जरूरी है. यहाँ पे क्लोराइड लिखा है बिकॉज काउंटर आयन आपके पास Cl है. ओके, अंडरस्टूड. होप